कितना मिला आपको ऑफर? लाइक हाईएस्ट है हमारे एमटेक का। फिर 5 मिनट के बाद एचआर आई, ऑनलाइन ही था, एचआर आई, फिर उन्होंने कांग्रेचुलेशन वगैरह बोला। फिर उसके बाद कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा कि लाइक मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था इतना, क्योंकि सैलरी ज़्यादा था ना, तो थोड़ा अलग ही हो गया मेरा। मतलब उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं एचआर, मैं 2-3 मिनट में एकदम अपने में गुम हो गया था कि वो क्या, उन्होंने क्या बोला मेरे को पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। फिर मैं मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, फिर जैसे ही बताया कि इसमें हो गया और इसका ये पैकेज है, लाइक उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ ऐसा। पापा विश्वास ही नहीं किया, मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैं जब घर भी गया था, उन्होंने 5-6 बार मेरे से पूछा कि मतलब कंफर्म है ना, हो जाएगा, इसमें हो गया है ना, ऐसे करके। मजाक तो नहीं कर रहे थे? हाँ, कि इतना ज़्यादा पैसा है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आप कहाँ से आते हो? लाइक मैं बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मेरे फैमिली बैकग्राउंड लाइक लोअर मिडिल क्लास है। पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, तो घर में क्या हमेशा से कंप्यूटर था और घर में माहौल कैसा था? एक्चुअली माहौल कुछ वो नहीं था, लाइक हम गांव से आते हैं तो वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं है कंप्यूटर वगैरह, लाइक किसी के पास नहीं है गाँव में, ऐसा है। तो मैंने कंप्यूटर का फर्स्ट एक्सपोजर मुझे बीटेक में ही मिला था। उससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ जो इंसान है, जो एक स्टूडेंट है, उसने ये साबित कर दिखाया है कि अगर आप मेहनत और लगन से कोई भी काम करते हो तो आप अपनी पसंदीदा आईआईटी और अपनी पसंदीदा ड्रीम कंपनी में जॉब कर सकते हो। सबसे पहली बात, इस इंसान ने, इस स्टूडेंट ने हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से पढ़ाई की और अपना बीटेक एक टायर 3 कॉलेज से कंप्लीट किया। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आईआईटी दिल्ली में एमटेक की पोजीशन और एमटेक के कोर्स को क्रैक कर लिया। आज इन्होंने एक और चमत्कार कर दिया अपनी मेहनत से। इन्होंने एआई रिसर्चर की पोजीशन होंडा जापान में भी क्रैक कर ली। तो अगर आप चाहते हो ये समझना कि भाई ये हुआ कैसे और इन्होंने अपनी मेहनत कहाँ पे डाइवर्ट की, कहाँ पे फोकस की, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और फॉलो कर लीजिएगा एनालिटिक्स लैब को। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सोनू, तो कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ सर। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आप कहाँ से आते हो? लाइक मैं बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मेरे फैमिली बैकग्राउंड लाइक लोअर मिडिल क्लास है। पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरे फैमिली में मेरे 2 छोटे भाई हैं। एक ने 12th किया, अभी जेई के लिए टारगेट कर रहा है, जेई का प्रिपरेशन कर रहा है। और जो लास्ट वन है वो 10th में है। और मैं एमटेक कर रहे हो? कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से एआई में। तो जैसे आपने बताया कि आपके पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, तो घर में क्या हमेशा से कंप्यूटर था और घर में माहौल कैसा था? एक्चुअली माहौल कुछ वो नहीं था, लाइक हम गांव से आते हैं तो वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं है कंप्यूटर वगैरह, लाइक किसी के पास नहीं है गांव में, ऐसा है। तो मैंने कंप्यूटर का फर्स्ट एक्सपोजर मुझे बीटेक में ही मिला था। उससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था। तो मैंने बीटेक सीएसई ज्वाइन किया। उसके बाद लाइक फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ ना, उसके बाद मैंने लैपटॉप वगैरह खरीदा। उसके बाद जाके हमने उस पर प्रैक्टिस किया, मतलब जो भी किया। तो आपको ये कैसे पता चला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए? हाँ, लाइक 9-10th के राउंड मुझे इंजीनियरिंग का थोड़ा वो आया था, लाइक कि आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो लाइक मैं मैथ में थोड़ा स्ट्रांग था बचपन से। तो ऐसा मानना था कि मैथ में स्ट्रांग है तो इंजीनियरिंग करना चाहिए, ऐसा तो माइंड में ऐसा आया। फिर मैंने जब 10th वगैरह किया, 10th क्रैक किया, उसके बाद जब 12th वगैरह में 11-12 किया साइंस बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम में ही किया मैंने, गाँव में ही पढ़ाई की। तो वहाँ पे जब 12th में मैं गया, 11th पास होने के बाद 12th में, तो वहाँ पे जो टीचर लोग थे, तो मैं थोड़ा अच्छा स्टूडेंट था, तो मेरी जान पहचान अच्छी थी। तो मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग करना है। उन्होंने पूछा कि क्या करना है आगे, तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब इसके लिए तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो फिर मैंने क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदा। फिर जब उसके क्वेश्चंस वगैरह देखे तो मेरे हवा ही नहीं लग रहा, मतलब इतने लेवल के थे। मतलब लाइक हमने बस नॉर्मल बोर्ड के लिए तैयारी किया था, नॉर्मल सा फॉर्मूला बेस्ड जो भी होता है, डेफिनेशन लाइक। क्वेश्चन इतने हार्ड थे, मुझे समझ में भी नहीं आता था। मैंने बोला कि फिर होगा कैसे, तो सर ने बोला कि ये बताइए, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपने बोला आप हिंदी मीडियम से हो, आपने 12th क्लास तक हिंदी में पढ़ाई करी, अब आप जेई की तैयारी कर रहे हो। तो हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पे जेई में इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट ऑफ द बुक्स, जो कि ज्यादातर बुक होती हैं, इंग्लिश में है। तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये? लाइक
ट्वेल्थ तक तो मैंने कुछ जेई का किया नहीं, ट्वेल्थ तक बिहार बोर्ड किया। उसके बाद टारगेट करने के लिए मैंने पटना में एक कोचिंग में एडमिशन लिया। मतलब सर जो थे ना उन्होंने ही एडमिशन दिलवाया, तो एडमिशन वगैरह लिया वहाँ पे। फिर वहाँ पे जैसे गया मैं, तो फिर वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई वगैरह शुरू हुआ। तो लाइक मेरे को ऐसा हो गया शुरू में 1 मंथ तक, मतलब कुछ समझ में नहीं आया शुरू में। तो मैं तो बोल रहा था कि मैंने गलती कर दिया है लेके, क्योंकि पैसा भी जा रहा है, ट्यूशन फीस भी लग गया इतना सारा, मतलब 30-40,000 लगा था उस टाइम पे। तो फिर रिग्रेट बहुत हो रहा था, बट मैंने फिर भी ट्राई किया, लग गए तो अब थोड़ा करना चाहिए। तो लाइक 3 to 4 मंथ मुझे लग गए कि अंडरस्टैंड करने में, कि लाइक क्वेश्चन में एक लाइन का भी क्वेश्चन है ना, तो वो बोल क्या रहा है। कभी इंग्लिश मुझे आता ही नहीं था, जीरो था, मतलब कुछ नहीं आता था। फिर वो समझने में 3-4 मंथ गए अप्रॉक्स। उसके बाद प्रिपरेशन क्या ही करते, एग्ज़ाम आने वाले थे जेई के, क्योंकि हमने लाइक जुलाई में स्टार्ट ही किया था। तो एग्ज़ाम आए तो फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था मैं, अराउंड 93-94 मार्क्स आए थे। 93 मार्क्स थे। सो गाइस 93 परसेंटाइल नहीं था, मार्क्स थे 93 मार्क्स थे। 2018 में। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि जैसे आप बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, कोई सीबीएसई से भी होगा, कोई अच्छे स्कूल से भी होगा, जेई के ड्यूरिंग, तो ऐसा नहीं लगता होगा कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं पीछे हूँ? कैसे हैंडल करते होगे? वो तो बहुत लगता था, लाइक कि क्योंकि सर मेरे को याद है फिजिक्स की क्लास में कुछ बच्चे बहुत स्ट्रांग थे, तो सर जैसे क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे उनका आंसर आ जाता था, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं 10 मिनट भी सोच रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद करना क्या है। तो थोड़ा डिमोटिवेशन बहुत रहा। मतलब कभी ऐसा लगा कि घर में आके बैग फेंक दिया और डिसाइड करा हो कि चलो घर वापस? ऐसा शुरू में बहुत लगा था, मतलब क्योंकि कैसे वहाँ गए मैनेज किया? फिर मैनेज करना पड़ा, क्योंकि लाइक मैंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है और पैसे इतने इन्वेस्ट हो गए तो छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो बर्बाद हो जाएगा ना पैसा। तो ये सोच के मैंने गिव अप नहीं किया, मतलब लगे रहा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब जो भी आया, फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा इंग्लिश का पकड़ हो गया और जेई का एक और चांस बचा हुआ है, मेंस का। तो मैंने सेकंड चांस फिर से ड्रॉप लिया। उस टाइम पे मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, फिर वहाँ उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई की शुरू से, तो मेरा सब बैकग्राउंड सही हो गया था। तो उस टाइम पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा था, लाइक टेस्ट सीरीज में भी 200 प्लस मार्क्स आते थे 360 में से। क्लास में ऑलमोस्ट मैं टॉपर ही था, 1-2 रैंक आते थे टेस्ट सीरीज में, जो भी 100 बच्चे थे। फिर वो अच्छा गया 5 to 6 मंथ, लाइक सितंबर अक्टूबर के अराउंड मेरा हेल्थ इशू इतना ज़्यादा हो गया, 4 मंथ मेरा फिर उसी में पूरा हो गया। मतलब कि मैं ना खाना सही से खा पाता था, हेल्थ इशू बहुत हो गया, पढ़ाई पूरा 4 मंथ मेरा गायब हो गया। उसके बाद फिर जेई आया, फिर 1-2 महीने में मतलब पूरा रिवीजन भी नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो 92 परसेंटाइल आया था उस टाइम। कैसा लग रहा होगा उस समय? बहुत खराब, मतलब लाइक दोबारा मैंने चांस लिया फिर भी बिगड़ गया। तो मैं तो एकदम लाइक ऐसा हो गया था कि मतलब अब कुछ करना ही नहीं है। पापा वगैरह को कॉल किया, मतलब मैं रो रहा था, ऐसा हो गया था। फिर पापा बहुत समझाए कि मतलब बोले कि जो हो गया उसको छोड़ो। मतलब पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब लाइक कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम है, इतना खर्च हो गया, फिर भी ना डांट दिए कि तुमने क्यों नहीं पढ़ाई किया ये वो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, हमेशा सपोर्ट किया कि मतलब कोई बात नहीं, हो जाता है, तुमने मेहनत किया है, आगे देखो आगे क्या हो सकता है, जो हो गया वो हो गया, उसको मत सोचो, उसको सोचोगे तो फिर डिग्रेड ही होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। ऐसे हुआ। फिर मैंने सोचा कि एडमिशन कहाँ लेंगे, तो लाइक जो रैंक आया था उस पर तो हमें मेरे मतलब मन हो गया था कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग का पता चला था ना उस टाइम, बस मुझे पता था इंजीनियरिंग, ये नहीं पता था कि उसमें कंप्यूटर साइंस अलग होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। ये मेरे को पता चला पटना में आके, जब जेई कर रहा था। फिर वहाँ पे लोगों में जो जैसे स्टूडेंट लोग बात करते, जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं वो लोग बोलते थे कि सीएसई सबसे बेस्ट ब्रांच होता है, इसमें अच्छा पैकेज लगता है। और आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है? नहीं, कभी मतलब उस टाइम नहीं आता था? कभी नहीं। मतलब तो गूगल मालूम था आपको? हाँ, गूगल तो मालूम था। यूट्यूब फोन चलाते वगैरह थे? यूज करते हैं, हाँ यूट्यूब। अच्छा। यूट्यूब भी बस गाने वाने सुनने के लिए, गाँव क्या ही करेंगे उतना। तो लाइक वहाँ पे पता चला सीएसई होता है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैकेज लगता है, इतना सुना मैंने। अच्छा, आपको सॉफ्टवेयर का मतलब पता था? नहीं, बस प्रोग्रामिंग? इंजीनियरिंग पता, ये प्रोग्रामिंग नहीं, वो तो बीटेक में जाके पता चला सेकंड ईयर में। मतलब आपको कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, बट बस आपने ये सोच था लिया कि था? अच्छा पैसा मिलता है, लाइफ चेंज हो जाएगा, इतना, इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा फोकस रखा। तो जो भी रैंक आया था उस पर मेरे को लाइक सबसे जो नीचे वाले ब्रांचेस होते हैं वो नॉर्मल नीचे वाले एनआईटी में मिल रहे थे, तो उसमें लेने का कोई मतलब नहीं था। मुझे था कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, जो भी होगा देख लेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे करते फिर प्राइवेट में लाइक बहुत सारा सर्च किया, तो एक मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन है गुजरात में, उनका फीस थोड़ा नॉर्मल था, और लाइक पैसे के लिए लाइक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है हम लोग को बिहार में, 4 लाख तक का वो लोग लोन देते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट पे, मतलब इंटरेस्ट रेट पे। तो वो मैंने यूज़ किया, फिर उससे मैंने एडमिशन लिया, फिर उसी से मैंने पढ़ाई वगैरह किया बीटेक में। तो बीटेक में ऐसा हुआ कि गया शुरू में
फिर वहाँ पे तो मेरे लिए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक्स ही होते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स वगैरह, तो मैंने जेई में इतना स्ट्रॉन्ग मतलब पढ़ाई कर लिया था कि वहाँ मैं पढ़ना भी नहीं पड़ता था। मैं 9.5 सीजी आ गए थे फर्स्ट सेम में, मतलब फोकस नहीं उतना कर रहा था मैं, ईजी था पूरा। तो फिर सेकेंड सेम आया तो उस टाइम पे कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट स्टार्ट हुए थे, लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह। लॉकडाउन लग गया, घर चले गए। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई, वो लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। ऑनलाइन मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था और उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ऑनलाइन में, ना इंटरेक्शन टीचर के साथ अच्छे से होता था, और प्राइवेट कॉलेज में था तो इतने क्वालिफाइड टीचर भी नहीं थे जो अच्छे से पढ़ा पाए। तो मतलब धीरे धीरे मैं डिमोटिवेट और होते गया, क्योंकि घर पे लाइक लॉकडाउन में 1 ईयर तो रह गए होंगे अप्रॉक्स, उतना दिन रहा होगा। तो 1 ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लास्ट एंड होने वाला था फोर्थ सेम का। मैंने सोचा कि छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब 2 साल आधे इंजीनियरिंग खत्म, सी प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं, क्योंकि मतलब ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लैपटॉप कब आपने लिया? वो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में पापा को मैंने ज़बरदस्ती मंगवाया, मतलब कि लाइक मैंने बोला कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे को आता नहीं है, मेरे को सीखना है, मेरे को चाहिए। तो पापा ने कैसे करके, उस टाइम पे तो लेनोवो का लिया था, नॉर्मल सा 35,000 के राउंड का होगा। पापा ने कैसे करके दिलवाया था, दिल्ली में रहते थे तो मतलब आपने पूरे 3 साल या फिर 4 साल, 3 साल तक आपको कंप्यूटर में C++ की प्रोग्रामिंग भी नहीं आती थी? 3 ने सेकेंड ईयर के लाइक फोर्थ सेम में था ना, उस टाइम तक मैंने कुछ किया नहीं था, तो नहीं आती थी। नहीं, मतलब 2 साल आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? में निकल गया ये सब। तो फिर जैसे फोर्थ सेम आया तो फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, लाइक इंजीनियरिंग मन लग रहा था कि छोड़ दो, क्योंकि कुछ होगा नहीं। 2 साल निकल गए, 2 साल में प्लेसमेंट होता है, उस टाइम पे गेट वगैरह का उतना नहीं था, तो प्लेसमेंट होगा कैसे, थर्ड ईयर में के एंड में स्टार्ट हो जाता है। 1 साल में मैं क्या ही सीख लूँगा, कंपनियों का रिक्वायरमेंट होता होगा कुछ अच्छा ना, ये सब मैं सोचा। फिर लाइक जब मैं पटना में जेई कर रहा था तो उस टाइम पे जो मेरे एक दोस्त था, उसका भाई एनआईटी से पढ़ रहा था, उसके भैया, तो फिर उनसे मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ पे उनसे एक बार कॉन्टैक्ट किया घर पे, तो उन्होंने बताया कि मतलब गेट वगैरह करके तुम आईआईटी में जा सकते हो, अभी जॉब नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम गेट का करो, आईआईटी में जाओ, फिर वहाँ पढ़ के ले लेना। फिर उस टाइम फोर्थ सेम के एंड में मैंने गेट का स्टार्ट किया यूट्यूब से, क्योंकि डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, ऑलरेडी कर करके मैंने बर्बाद किया था पैसे, तो मेरे को लग रहा था कि फिर से ना करना है। तो उस बार मैंने सर्च वर्क किया तो पता चला कि थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं, फोर्थ ईयर में भी दे सकते हैं, थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा फर्स्ट अटेम्प्ट दे देता हूँ थर्ड ईयर में, खुद से पढ़ के यूट्यूब वगैरह से, उसके बाद अगर लगा कि हाँ हो पा रहा है, क्वालिफाई वगैरह कर पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मतलब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे किसी कोचिंग का। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, तो लाइक अनअकैडमी के एक विश्वदीप सर के हैं जो COA वगैरह पढ़ाते हैं, OSDPM ये सब पढ़ाते हैं, तो उनका लेक्चर मेरे को अच्छा लगा था। तो वहाँ से मैंने COA स्टार्ट किया और डेटा स्ट्रक्चर, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए, आराम से सीख रहा हूँ, आराम से मस्त। फिर वो अप्रॉक्स 2.5 मंथ लगे मेरे को दोनों सब्जेक्ट ख़त्म करने में, और इतने अच्छे से मैंने पढ़ा कि मतलब गेट के क्वेश्चन मैं कर लेता था, तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। फिर उसी के ड्यूरिंग मैंने सी प्रोग्रामिंग, DS डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने पढ़ाया, तो उस एल्गोरिथम मतलब डेटा स्ट्रक्चर कुछ समझ में आया, तो कोडिंग वगैरह का भी कुछ मैं देखने लग गया। फिर कॉलेज आया, लॉकडाउन वो एंड हो गया था अप्रॉक्स, तो कॉलेज आया, 5th सेम चल रहा था, 5th सेमेस्टर। तो 2 सब्जेक्ट मैंने अच्छे से किए, फिर DBMS मैंने अच्छे से किया, यूट्यूब से ही किया था ये सब चीज़ें, कंप्यूटर नेटवर्क 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े। बाकी एल्गोरिथम के लिए मैंने क्रैश कोर्स जो यूट्यूब पे एक था, 10-12 वीडियो होंगे वो किया, और बाकी और कुछ नहीं किया था मैं, इतने ही सब्जेक्ट्स किए थे, और मैथ का थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज था प्रीवियस वही था। इसको लेके मैं 6 मंथ प्रिपेयर किया, फिर गेट का एग्ज़ाम आ गया था थर्ड ईयर में, तो मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम दे के आया। जब उसका जो रैंक आया ना, लाइक मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था, लाइक मेरा 1012 रैंक आ गया था। मतलब मेरे को लग रहा था कि जस्ट क्वालिफाई हो जाओ बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन इतना अच्छा रैंक आ गया। मैं मतलब अलग ही, मैं 3-4 बार टैब को रीओपन करके चेक किया था कि रैंक सही है या गलत है, 10,000 है या 1,000 ऐसे करके हो गया था मेरे साथ। अच्छा, कितना घंटा पढ़ते थे आप कॉलेज के बाद? लाइक जब स्टार्ट किया था गेट का तो कॉलेज का कुछ था नहीं उतना, मतलब लॉकडाउन ही था ना, तो सुबह के 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक मैं रेगुलर पढ़ाई करता था गेट का, मतलब बिल्कुल लगन लगा के पढ़ते थे। तो मतलब खाना भी मम्मी खिलाने आती थी कि खा लो। आपका ये टारगेट था कि पहली बार सिर्फ चेक करना है कि मेरे को हो पाया कि नहीं, तो पहली बार में ही आपने छक्का मार दिया? बस ये था कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि कंप्यूटर सीखना था, और वो जो COA सब्जेक्ट है तो वो ना थोड़ा कंप्यूटर के फिजिकल सिस्टम पे से रिलेटेड ज़्यादा है ना, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा सही लगता था, इसलिए इंटरेस्ट आ गया, इसलिए मैं पूरा पढ़ लेता था पूरे दिन भी। तो कोई उतना तो आपको अपना जो टीचर था, जो मेंटर था, वो पसंद आया था? बहुत सही लगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई
सब्जेक्ट को प्यार करना हो, जैसे आपने कंप्यूटर से प्यार किया, तो एक मेंटर का कितना बड़ा रोल है? मेंटर का काफ़ी रोल है, क्योंकि आपको कोई गाइड करने के लिए चाहिए, क्योंकि जनरली आप कितना ही कर लोगे, डिमोटिवेशन आ ही जाता है किसी न किसी पॉइंट पे। अगर कोई गाइड करने वाला होगा ना, तो वो आपको बताएगा ना कि हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, हमें भी हुई थी, इसको ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे वैसे। वो डिपेंड करता है मेंटर पे भी, थोड़ा बहुत गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जब आपने पहले अटेम्प्ट में 1000 कितना 12 1012 रैंक लिया, तो व्हाट वाज योर डिसीजन? लाइक उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ लाइक एल्गोरिदम वगैरह के कुछ एल्गोरिदम वगैरह के सब्जेक्ट थे। तो एक लाइक सुब्बा करके एक टीचर है, तो उनका मतलब मैंने सुना था कि बहुत सही पढ़ाते हैं, तो वो अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया। फिर वहाँ से बहुत सही से मैंने पढ़ा। उस टाइम पे मैंने सारे सब्जेक्ट डिटेल्स में पढ़े, प्रोग्रामिंग वगैरह भी सीखा। कोडिंग नहीं किया था मतलब ऐसे, बट वो जो सिंटैक्स वगैरह वो सब मैंने पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे। तो लाइक मेरे को याद है अक्टूबर तक मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था फाइनल ईयर में जब था। तो उस टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज वगैरह देता था, तो अराउंड 80+ मार्क्स आ जाते थे। मतलब बहुत सही चल रहा था। मेरे को लगा इस बार तो 10 में आ ही जाएगा, टॉप 10 में। फिर हुआ क्या कि मैं घर लाइक 1.5 साल से घर नहीं गया था। तो हम लोगों का छठ होता है, तो मम्मी बोल रही थी लास्ट ईयर भी नहीं आया था, इस बार आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, प्रिपरेशन हो ही गया, चला जाता हूँ। तो घर गया उस बार, तो 1 महीने में घर रह गया, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ, मतलब अक्टूबर से लाइक मिड नवंबर तक इसमें निकल गया। फिर कॉलेज आया, फिर जो मैं गेट का प्रिपरेशन किया था, तो उसके चक्कर में मैं क्लासेस बहुत कम जा रहा था। और वहाँ पे अटेंडेंस का थोड़ा इशू हो गया, मतलब 31% अटेंडेंस थे, और उन्होंने बोला कि 75 से कम है तो हम फाइनल एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे। तो फिर वो इशू हो जाता, अगर एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, सेमेस्टर नहीं पास होगा, तो फिर रिजल्ट का क्या करेंगे गेट का। तो फिर उन्होंने उसके लिए पनिशमेंट वगैरह दिया कि लाइक 15 to 20 डेज उन्होंने बुलाया कि सुबह के 9 बजे जाना होता था, शाम के 5 बजे तक कोई असाइनमेंट लिखवाते थे हमसे पूरा पूरा दिन। उसमें हम मेरे लगभग मिड ऑफ दिसंबर आ गया होगा उसी काम में। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए, वाइवा वगैरह, सेमेस्टर का एग्ज़ाम वगैरह होते होते जनवरी वगैरह आ गया। तो मेरे 2 मंथ इसी में गए। गेट इधर मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो अक्टूबर के बाद मैंने गेट करने किया, तो लाइक भूल ही गया था मैं सब कुछ, ऐसा हो गया था। फिर जनवरी आया, तो हाँ, मेरे प्लेसमेंट जब चल रहा था कॉलेज में 7 सेमेस्टर के अराउंड, तो मेरा गेट में तो सब अच्छा हो गया था, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह एल्गोरिथम। तो प्लेसमेंट में इशू नहीं हुआ, लाइक मेरे को लेना नहीं था। बट मैंने अपने टीचर से, वही जो मेंटर है, उनसे मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि सर मैं गेट का कर रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर में इतना रैंक है, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा आ जाएगा, तो मैं प्लेसमेंट लूँ या नहीं लूँ। तो उन्होंने बोला ले लो, बैकअप रहेगा, बाकी तो रैंक हो ही जाएगा, गेट प्लेसमेंट ले लो। तो मैंने इनिशियली 2-3-4 कंपनी आई थी, मैंने भरा था। शुरू में ही मेरा प्लेसमेंट फर्स्ट 2 या 3 कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। वहाँ पे एक साथ रिजल्ट आया था, सब में हो गया था। कैसे हो गया था, मतलब लाइक सिर्फ उनका गेट के बलबूते हो गया था? नहीं, एक्चुअली उनका मतलब टेस्ट वगैरह जो भी हुआ था, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड हुआ होगा, फिर टेक्निकल टेस्ट वगैरह हुआ था। तो मेरे सब्जेक्ट सीएससी के सारे स्ट्रॉन्ग इतने हो गए थे कि लाइक मेरा ऐसा था कि कुछ भी सीएससी से मैं कर सकता हूँ। बट कोडिंग का थोड़ा बेसिक तो आ ही गया था। वो लोग बेसिक ही पूछते हैं, उतना एडवांस लेवल का डीएसए नहीं पूछते ना, क्योंकि उनका पैकेज 6-7 लाख ही था, तो उसमें क्या ही पूछेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन, एरे वगैरह क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कोडिंग में, तो वो तो मैंने कर लिया था, बेसिक थे। ऐसे ऐसे करके प्लेसमेंट लिया। फिर जनवरी से ज्वाइनिंग था। तो जनवरी कौन सा साल? 2023 में। तो एमटेक कहाँ था इसमें, 2023 जनवरी में आप कंपनी ज्वाइन कर लिया? कंपनी ज्वाइन किया। फिर लोकेशन रिलोकेट किया। मैं राजकोट में बीटेक करा था, वडोदरा में मैंने रिलोकेट किया। जो एआई रोल था उसमें मैंने ज्वाइन किया था। बाकी जो दूसरे रोल थे, वेब डेवलपमेंट, उसमें ज़्यादा पैकेज मिल रहा था, बट मेरे को ऐसा था कि एआई में जाना है, तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया था। काम कैसा था? शुरू में तो नए गए तो कुछ काम ज़्यादा हुआ नहीं, बस उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दिया और एक प्रोजेक्ट वगैरह पे काम किया। उसके बाद फिर मैं आईआईटी में आ गया। तो आपका रिजल्ट कब आया आईआईटी एमटेक का? हाँ, गेट का रिजल्ट मार्च में आया था। मार्च में। तो उसके बाद फिर मेरा रैंक थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि मतलब वही बता रहा था मैं, लाइक जनवरी में ज्वाइन किया कंपनी, फिर कंपनी में काम कर रहा था। फिर वहाँ पे जो भी टाइम नाइट को मिल रहा था उसमें थोड़ा रिवीजन किया 15-20 दिन। उसके बाद मेरा गेट का एग्ज़ाम आ गया था, अराउंड 3 या 4 फरवरी को था। तो फिर मेरे को लग रहा था कि होगा कि नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने टेस्ट दिया था, एक लास्ट टेस्ट सीरीज दिया था 31 जनवरी को। तो उसमें मेरे 45 के अराउंड मार्क्स आए थे। मैंने सोचा कि लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था, उसमें 47 मार्क्स आए थे, अभी मैं दे रहा हूँ इतना कम आ रहा है। मतलब फिर भी मतलब रिलैक्स माइंड से गया कि ठीक है, लास्ट ईयर का रैंक है, उस पर कहीं ना कहीं हो जाएगा, इतना माइंड में था। गया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम उस बार बहुत मतलब ईजी आ गया था। तो मेरे 64 के अराउंड मार्क्स आए।
मतलब सिली मिस्टेक बहुत हो गए थे, इतना इजी था ना, मेरे को लगा मैंने 65 में से 61 या 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे को लगा बहुत से बहुत 2-3 गलत होंगे, सारे सही होंगे, इतना कॉन्फिडेंस में था। पर जब घर आया क्वेश्चन है वो सब आया ना, आंसर शीट वगैरह जो आते हैं आंसर की, मिलाया तो मेरे 17 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गए थे, मतलब छोटे छोटे मिस्टेक, उसके चक्कर में मतलब मार्क्स नीचे आ गए 65 पे। फिर उसके बाद इतना मैं मतलब स्ट्रेस्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर मैं एक्सपेक्ट किया ठीक है रैंक 200 के आसपास आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर सेम मार्क्स पे अंडर 100 रैंक था, मैंने सोचा 200 के आसपास आएगा। जब रिजल्ट आया ना 460 रैंक आ गया मेरा, मतलब मैं एकदम वो हो गया था। उसके बाद फिर मैं पापा को कॉल वॉल किया, बोला कि दोबारा मैं प्रिपरेशन करूंगा गेट का, मतलब बहुत खराब रैंक वगैरह आ गया है, मतलब इस पे टॉप आईटी मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा हुआ, पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं, पापा तो हमेशा सपोर्ट किए ही हैं, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं कर लेना। बट क्या हुआ फिर मैंने सोचा कि बार ट्राई कर ही लेते हैं, अभी 2 महीने में आईआईटी में एडमिशन वगैरह भी होगा, तो अप्लाई वगैरह किया। फिर इन लोगों का अलग से एग्जाम्स वगैरह होता है, लाइक आईआईटी अपना एक अलग हाँ, से एग्जाम देती है। ठीक है। सीएससी में नहीं लिया था आईआईटी दिल्ली ने, एआई के लिए एग्जाम लिया था, रोबोटिक्स में मैंने अप्लाई किया था, तो एआई में उन्होंने एग्जाम लिया था। क्या क्वेश्चन पूछे थे? तो जब मैं एग्जाम यहाँ फिजिकल हुआ था, आईआईटी दिल्ली आया था मैं एग्जाम देने, तो अराउंड 100 प्लस होंगे, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, मैथ के थे, मशीन लर्निंग के थे, डीप लर्निंग के थे, प्रोग्रामिंग्स के थे, डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उस टाइम पे भी जब एग्ज़ाम देने तो मतलब एडमिशन 20 के आसपास ही ये लोग एडमिशन लेते, उससे ज़्यादा एडमिशन लेते नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैं बोला इतने में तो होगा नहीं, मेरा रैंक भी ख़राब है। तो मैंने जो भी है एग्ज़ाम वगैरह दिया अच्छे से, तो मेरे एप्टी वगैरह मैथ वगैरह के क्वेश्चन हो गए थे, प्रोग्रामिंग एल्गो के हो गए थे, डीप लर्निंग के क्वेश्चन मतलब जो इन्होंने पूछा था मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन है क्या, इतना डिफिकल्ट लगा। फिर मैं उस टाइम पे मैं सोच भी रहा था कि एआई लूँ या नहीं लूँ एमटेक में, क्योंकि ये इतना टफ तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा ये तो बस क्वेश्चन है, फिर पढ़ूंगा कैसे मैं, ऐसा हो गया था। बट ठीक है, एग्जाम दे के आया घर पे, बोला पापा को कि नहीं होगा, क्योंकि इतना टफ एग्जाम था, मेरे से अच्छे से क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा मन में था। बोला कि नहीं होगा एडमिशन वगैरह, पापा को मैंने ऐसे बोला। फिर बोला ठीक है, दूसरे आईटी में भी मैंने अप्लाई किया, गुवाहाटी वगैरह में भी, तो मुंबई का भी था। हाँ, आईटी मुंबई में भी एआई के लिए सी माइंड्स है, तो वो एमटेक नहीं करवाते हैं, एमएस रिसर्च करवाते, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है। तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उनका एग्ज़ाम ईजी था, हो गया था। उसके बाद एग्ज़ाम हो गया, इसका जब रिजल्ट आया ना फर्स्ट राउंड में, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस दिन लाइक पूरा एकदम वो इतना खुश था ना मैं, क्या ही बताऊँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कैसे खुश, इतना खुश आईआईटी रहूं। दिल्ली हाँ, एआई में हो गया था। ठीक है। रोबोटिक्स में इससे पहले रोबोटिक्स का रिजल्ट आया था, रोबोटिक्स में भी हो गया, फिर एआई में भी हो गया, दोनों यहाँ पे मिल गया था। बट एआई लेना था तो एआई लिए। और उसी टाइम पे आईआईटी बॉम्बे का भी रिजल्ट आया था, उनका तो एग्जाम के बाद 2 इंटरव्यू भी हुआ था, सब हो गया था, मेरा क्रैक हो गया था, तो उसका भी मेरे को आगे रिजल्ट, उसमें भी मेरा हो गया था। और आईआईटी खड़गपुर में मेरा सीएससी मिल गया था मेरे को, एमटेक सीएससी। आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक सीएससी मिल गया था। इतने 4 कॉलेज तब तक मिले थे सेकंड राउंड तक, 3-4 राउंड रुकता तो आईआईटी कानपुर भी आ जाता। बट मेरा ऐसा गोल था कि एआई में ही काम, मतलब इंटरेस्ट है तो उसी में जाएंगे, इसलिए मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। बढ़िया बढ़िया। कितना डिफिकल्टी हुआ, क्योंकि डीप लर्निंग का जो डर है वो आगे क्या क्या उसका रूप बना? वो ऐसा रहा कि लाइक जब एडमिशन तो ले लिया, बहुत सही, बीटेक में हमने एमएल वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ से थोड़ा एआई में इसलिए इंटरेस्ट, सीएससी से एआई में इसलिए इंटरेस्ट आया कि लाइक मेरे को ना एआई मतलब शुरू से ऐसा लगता है कि लाइक मैजिक टाइप से, रियली मतलब मैजिक ही लगता है मेरे को, क्योंकि लाइक सब कैसे फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो भी कर रहा है, इमोशन डिटेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब मेरे को सही में एआई मैजिक ही लगता है, कुछ भी जनरेट कर दे रहा है। इस पर्सपेक्टिव से मैंने सोच के इसमें एडमिशन लिया। तो बीटेक में लाइक एमएल में क्या ही होता था, डेफिनेशन लाइक टाइप क्या होता था, या कोई लाइब्रेरी का यूज़ करके कुछ रन करवा दी, कोड भी रन करवाना था, तो मैंने सोचा ऐसा ही कुछ होता होगा, ईजी है। यहाँ आया, यहाँ आए तो फर्स्ट सेम में 3-4 सब्जेक्ट थे, एआई, एमएल, डेटा माइनिंग और मैथ के, चारों के क्लासेस स्टार्ट हुए। 1-2 दिन क्लास जा रहा हूँ, सारे के क्लास में मैथ ही पढ़ा रहे हैं ये लोग। हमको लगा एमएल में एटलीस्ट डेफिनेशन तो बताएं, मैथ चल रहा है, हर जगह मैथ चल रहा है। दिमाग खराब हो गया था, मतलब लाइक मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब मैथ भी ये नॉर्मल नहीं होता है, अलग ही लेवल का हो जाता है वहाँ पे ना, बहुत टफ था। तो लगा भागने का मन हुआ बहुत एक बार नहीं, कितनी बार भागने का मन तब हुआ, लाइक ये तो पढ़ रहा मैं, ठीक है सीख लूंगा। आईआईटी में आने के 10 दिन के बाद एक असाइनमेंट आ गया डेटा माइनिंग का, कोडिंग का असाइनमेंट। फिर उस टाइम पे मेरे को पता चला कि
प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ये सब वर्ड भी मेरे को नहीं पता था प्लेगरिज्म क्या होता है। फिर मैंने जाना कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी का असाइनमेंट मैच नहीं होना चाहिए, कोड अगर 5 या 5% से ज़्यादा मैच हो गया तो इसमें जैसे 10 मार्क्स के असाइनमेंट तो -10 मिलेंगे। अच्छा। ये वो ऐसा वैसा। और फिर पता चला था कि रिलेटिव ग्रेडिंग होता है यहाँ पे, अगर मार्क्स कम है तो फिर सीजी गिर जाएंगे और 7 से कम सीजी पे हमारा स्टाइफेंड रुक जाता है, वो बड़ी बात थी। और सीनियर का जो फीडबैक था, हमारे सीनियर बताते थे कि सीजी लाना बहुत टफ है, क्योंकि हमारे सीनियर्स में 7+ सीजी मुश्किल से 2-3 ही बंदे के थे, बाकी नीचे थे। तो और डर लग रहा था। फिर मैं बोला भी स्टाइफेंड रुक जाएगा, फिर फीस वगैरह कैसे भरूंगा, फैमिली से उतना पैसा नहीं आ पाता है। ये सब भी बहुत डर था मन में। लाइक फिर भी हो गया, असाइनमेंट आया तो 1-2 वीक का टाइम डेडलाइन होता है जनरली जो भी असाइनमेंट आता है। तो असाइनमेंट आया वो खुद से करना है, कहीं पे कुछ मिल भी नहीं रहा था उसका इंटरनेट पे। कैसे कैसे करके लाइक एल्गोरिदम वगैरह खुद से सोचा, जो भी है पढ़ाते जितना यहाँ पे उससे करके फिर कोड वोड लिखा। किस में कोडिंग करते थे आप? पाइथन में। पाइथन में। जितना असाइनमेंट पाइथन में ही है, एआई का करना था। अच्छा। तो किया तो ग्रुप में थे, टीम ग्रुप में करना होता था। तो लाइक ग्रुप में भी सब नए ये स्टूडेंट थे, तो उनको भी उतना नहीं आ पा रहा था, बट कैसे कैसे करके किया। मेरे को लग रहा था ठीक है कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएगा। फिर रिजल्ट जब आया असाइनमेंट का तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मतलब अच्छे ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स, क्लास में अच्छे मार्क्स आए थे हमारे मेरे। तो मेरे को उस टाइम से फिर थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा हुआ। फिर कैसे कैसे करके पूरा सेमेस्टर एंड किया मैंने। कितना सीजीपीए आया? 7.23 आया था, मतलब 7 क्रॉस हो गया था। चलो। तो फिर लगा चलो ठीक है। तो ये आपका पहला सेमेस्टर निकल फर्स्ट गया। सेमेस्टर ऐसे निकला। चलिए, सेकंड सेमेस्टर में कैसी रही आपकी फर्स्ट जर्नी? सेमेस्टर में ये भी होता है कि मेरे फिंगर में प्रॉब्लम हो गया था लास्ट में। अच्छा। तो लाइक इसमें सूजन हो गया था, ठीक ही नहीं हुआ था। मैंने 12,000 के अराउंड दवा ववा करवा लिया था, ठीक घर जाके ठीक हुआ। तो फिर इतना लास्ट में लाइक सेमेस्टर का 1 मंथ है, एग्जाम चल रहे हैं, असाइनमेंट आ रहे हैं, ये मेरा इतना हो गया था मैं कोड भी नहीं कर पा रहा था। मैं रो रो के कोड करता था, विंटर का टाइम आ गया था ना, एकदम बहुत प्रॉब्लम, ये भी सब भी हुआ था। फिर इसलिए थोड़ा वो रह गया होगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो लाइक थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट होना है मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि जो भी रेलिवेंट कोर्स है वो सेकेंड सेमेस्टर में ले लेते हैं। लेकिन रेलिवेंट कोर्स में क्या आएगा, कंप्यूटर विजन आएगा, NLP आ जाएगा, डीप लर्निंग आ जाएगा। मैं ये कोर्स 3 कोर्स इतने टफ थे इतने टफ थे कि सीनियर्स भी सजेस्ट कर रहे थे 3 एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं, सीजी बहुत कम आ जाएंगे, ऐसा हो गया था। बट मैंने बोला ठीक है देखेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट है, अगर इतने ये कोर्स नहीं लेंगे तो फिर इशू हो जाएगा ना कंपनी में। क्योंकि अगर किसी को चाहिए होता है ना, किसी भी रिलेटेड कंपनी CV चाहिए, NLP है तो NLP, ऐसा कोर्सेस मैंने ले लिए। पढ़ाई जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मैं फ्री रहा हूँ। मतलब पूरा सेकंड सेमेस्टर में, मतलब सुबह उठ रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ, पूरा दिन काम ही कर रहा हूँ, ऐसा हो गया था। असाइनमेंट पे असाइनमेंट आ रहे हैं, सारे में 5-5, 6-6 असाइनमेंट थे। मैथ भी फजी ले लिया था, जो कि समझ में भी नहीं आ रहा था, बहुत कम ही आ रहा था, वो भी टफ हो गया था। बट जो भी हुआ मैनेज वगैरह किया, लेकिन सीजी गिर गई इसमें। ऐसा हुआ कि सेकेंड सेमेस्टर का सीजी आ गया 7 से बिलो आ गया। तो उससे क्या हुआ, फिर मेरे को लगा अब तो प्लेसमेंट में इशू ना हो जाए। 6.933 करके ऐसा कुछ आया। तो आपको स्टाइपेंड मिला? नहीं, स्टाइपेंड नहीं मिला, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के बाद रुक गया मेरा, अभी आ नहीं रहा स्टाइपेंड, अब आएगा नेक्स्ट सेम में। तो CGPA कम आया, बट ओवरऑल सीजी देखते हैं ना प्लेसमेंट में, तो उससे ओवरऑल 7.1 बन रही थी मेरी। तो उससे थोड़ा होप रहा कि हो जाएगा, बट फिर भी सीजी जो कम आए थे ना, मैं डर गया था कि मतलब इतना टफ हो गया, सीजी कम आ रहे हैं। और मैंने जो भी सुना था कि ऐसे भी कम प्लेसमेंट ज़्यादा चल नहीं रहा, अच्छा मार्केट ख़राब ही है, और क्या ही लगेगा 10-12 लाख लग गया, ऐसा सोचा मैंने। फिर बोला कि छोड़ देता हूँ, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लूँगा नेक्स्ट ईयर, ऐसा मैंने बोला। पापा वगैरह से भी बात किया, बोला ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मैं ड्रॉप करने वाला था फर्स्ट ईयर के बाद, बट मेरे फिर यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स लोग हैं अच्छे हैं, क्लासमेट्स सब बहुत सही है, तो उन्होंने बहुत मतलब सजेस्ट वगैरह किया कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जाओगे तो फिर इस बार एडमिशन, नेक्स्ट ईयर एडमिशन लोगे, फिर 2 साल पढ़ोगे, तो इतने सारे टाइम जाएंगे। अगर यहाँ से कोई भी नॉर्मल भी जॉब लग जाएगा तो ले लेना, उसके बाद वो ग्रोथ हो जाएगा। बहुत समझाया वगैरह, फिर मैं समझ गया। फिर मैं सोचा ठीक है पढ़ता हूँ। तो फिर लाइक मई आ गया था ना शायद, हाँ मई आ गया था। फिर DSA भी करना था, DSA का भी किया नहीं है। प्लेसमेंट में पता चला कि DSA फर्स्ट राउंड तो DSA ये लोग लेते हैं, चाहे AI हो या कोई भी कंपनी हो। फिर मैंने अराउंड मिड ऑफ मई में DSA स्टार्ट किया। C++ पहले मैंने सीखा, 1 वीक में सीख लिया था। C++ सीखा, इसके बाद DSA स्क्रैच से जो भी है स्टार्ट वगैरह किया। उसमें DSA मैंने स्ट्राइवर करके से है, उनका फेमस है स्ट्राइवर का सीट जो है, उन्होंने सीट बना रखा है, उनमें जितने भी क्वेश्चन HD के वो सब किए मैंने।
फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रोहित नेही का है यूट्यूब पे चैनल, तो उनसे मैंने कुछ कुछ लाइक स्ट्रिंग्स और ट्री के क्वेश्चन वहाँ से मैंने किए थे। तो अराउंड 4 मंथ में 400+ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, मतलब काफ़ी टाइम दिया था उसको सीखने के लिए। फिर मेरे मतलब ग्राफ डीपी को मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था खुद का, कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आता तो कर लेता हूँ, ऐसा रहा। फिर ये सेमेस्टर अच्छा ही जा रहा था, क्योंकि इस सेमेस्टर में मेरे एक ही कोर्स थे, क्योंकि मतलब 5 मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे अपने क्रेडिट के। एक कोर्स था और एक जो प्रोजेक्ट चलता है समय MTP वो चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब अराउंड अक्टूबर मिड में कंपनी का इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर होंडा आई थी, इनका पैकेज अक्टूबर 2024। हाँ अक्टूबर 2024 लास्ट ईयर। हम्म। ठीक है, तो आप मतलब प्लेसमेंट से पहले आप ये कॉन्फिडेंट थे कि आप तैयार हो चुके हो अब? कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं आया मेरे को, लाइक मतलब DSA वगैरह पे ठीक था कि लग रहा था कि कर लूँगा, क्योंकि लाइक गूगल हमारे से पहले NIT IIIT का स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ के बंदे लोग मतलब क्वेश्चन वगैरह भेजते हैं, ग्रुप बन जाता है ना, इंटर IIT का लोग बना लेते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आते थे, तो हम देखते थे गूगल वगैरह के क्वेश्चन, वो लोग वहाँ पे जो पूछ रहे हैं बोलते थे ये तो हो ही जा रहा है, कर लूँगा, ऐसा लग रहा था। मतलब था कि हाँ DSA का क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, ऐसे मतलब लग रहा था। दिमाग में ये था क्या इस बार 2-4 कंपनी पहले ट्राई करते हैं फिर समझ लेंगे हो जाएगा? जैसे पहले आप सोच रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में देखेंगे। नहीं ऐसा नहीं था। मतलब पहले हाँ अटेम्प्ट में निकालना था। हाँ, मतलब कि नहीं, प्लेसमेंट तो इसी बार लेना था, मतलब कि जो भी कंपनी आए हो जाए, मतलब ऐसा था कि माइंड में कि मतलब DSA जो भी मैंने किया था, क्वेश्चन जो भी मैं कंपनियों का बना ले रहा था ना, तो एक था कि हाँ DSA से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ अगर आएगा तो ये था। और बाकी रहा ML से रिलेटेड भी पढ़ने पड़ेंगे ना, तो वो सब मैंने जो भी था वो पढ़ा, रिवीजन वगैरह वो सब हमने ग्रुप में मिलके भी किया था, ML से रिलेटेड स्टडी वगैरह क्लासमेट के साथ, ये सब अच्छे से किया। फिर जब कंपनी का स्टार्ट हुआ रिटन टेस्ट वगैरह अक्टूबर मिड में, तो फर्स्ट रिटन टेस्ट होंडा का हो गया था। उसका ये इनका जब PPT हुआ था, PPT होता है कॉलेज में, तो उन्होंने जो दिखाया था कि वर्क क्या है, वर्क लोकेशन वगैरह, सैलरी वगैरह, तो मैं बहुत इम्प्रेस था, मतलब कि मतलब एमटेक के लिए ऐसे भी कम ही कंपनी हमारे लिए ओपन होती है। फर्स्ट बात ये है क्योंकि IITs में बीटेक को ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, और ये AI से रिलेटेड तो मतलब जो भी अच्छी कंपनी थी इंडिया की, वो एमटेक को अलाउ ही नहीं कर रही थी। बीटेक में भी केवल देख रहा हूँ केवल CSE को अलाउ कर रही है, एक ही डिपार्टमेंट को, इतना वो लोग स्पेसिफिक रहते हैं। एक होंडा ही जितनी AI की कंपनी आई थी, मेरे को लगा था इसका पैकेज सही है और बहुत सही है, मतलब लाइक जितना एमटेक के लिए अलाउ ओपन हुआ था ना, हमको लगता है मतलब एक हाईएस्ट होगा, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी को छोड़ के, बट उसमें किसी का हुआ नहीं, वो अलग है। तो फिर मेरे को लगा इसमें सही है, बट एक ही हायरिंग था, मतलब उनके 5-6 रोल थे, सभी में एक एक हायरिंग था, तो थोड़ा उससे भी थोड़ा लगा कि एक ही हायरिंग है, थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। कैसा एग्जाम था उनका? तो जब टेस्ट वगैरह हुआ, फर्स्ट टेस्ट था उसका, टेस्ट में गया तो लाइक उन्होंने यार 2 कोडिंग क्वेश्चन DSA क्वेश्चन पूछे थे, लाइक मीडियम से अपर लेवल ही होगा, हार्ड ही होगा, या उससे कम बोल सकते थोड़ा सा। तो क्वेश्चन देख के मतलब दिमाग हिल गया मेरा, मतलब मीडियम का मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था DSA में, हार्ड कुछ ही किया था, तो एक क्वेश्चन कैसे कैसे करके मैंने कर लिया, हो गया, सेकंड नहीं हो पाया था मेरे से। और MCQs थे वो अच्छे खासे MCQ थे, लेकिन MCQ हो गए, FT वगैरह हो गया था, CV से रिलेटेड थे MCQs, NLP ये सब डीप लर्निंग से जो भी थे MCQ हो गए थे, बट फिर भी मतलब बैक ऑफ द माइंड ऐसा था कि मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि अराउंड मोर देन 400 स्टूडेंट उसका टेस्ट दे रहे थे, बहुत बड़ा क्लास था, 2-2 क्लास में टेस्ट हो रहा था, तो मेरे को लगा फिर इसमें कहाँ ही होगा, क्योंकि अच्छे से नहीं, बीटेक वाले वो लोग अच्छे से कर ही लेंगे, बीटेक भी साथ में सब साथ में, बीटेक प्लस एमटेक 400 बच्चे, PhD सब मतलब जिनको टेस्ट देना था सब थे। अच्छा, तो मैं 400 प्लस ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्लासरूम है, 2-2 क्लास या 3-3 क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था उनका। ठीक है, मतलब 1-2 पोजीशन खाली है, इतने बच्चे हैं, वो लोग तो कोडिंग ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि बीटेक वाले स्ट्रांग होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस शुरू से ही करते हैं ना, तो रहता है। बट फिर भी जब इनका रिजल्ट, मतलब उसके बाद बाकी कंपनियों का मैंने भी दिया, अच्छे एग्जाम के काफ़ी कंपनियों के, फिर इसका लाइक 1 दिसंबर को इंटरव्यू था, फर्स्ट डे पे ही आती है, तो 1 वीक पहले इसका रिजल्ट आया। जब इसका रिजल्ट आया तो मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया इंटरव्यू की, तो इतना मैं खुश हुआ, मतलब क्लास में मैंने सबको कॉल करके बताया, अपने क्लासमेट को यहीं पे, कि मैं होंडा में शॉर्ट लिस्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। मतलब मेरे क्लास से मैं और एक और बंदा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो मैं 2 प्रोफाइल पे शॉर्ट लिस्ट हो गया था, AI रिसर्चर और कंप्यूटर विजन रिसर्चर। मेरे क्लास में एक और दोस्त था, वो CV रिसर्चर पे शॉर्ट लिस्ट हुआ, तो हमको लगा हम 2 आराम से चल जाएंगे, तुम CV में, मैं AI में, हो जाएगा ऐसे। भरोसा हो रहा था कि नहीं, मतलब उम्मीद था, क्योंकि हर एक रोल पे 5 बंदे ही शॉर्ट लिस्ट हुए थे, 5 बंदे में एक को हायरिंग था, एक को लेके जाता वो,
तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो रिज्यूमे था ना वो कंप्यूटर विजन रिलेटेड ज़्यादा वर्क था, और होंडा ऑटोनोमस व्हीकल पे वर्क करती है और रोबोटिक्स वगैरह पे, तो मेरे मेरे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट रिलेटेड काफ़ी थे। उसके तो बाद कैसे तैयारी करी आपने? हाँ, होंडा का ऐसा रहा कि जैसे आ गया तो मतलब जो भी बाकी रिजल्ट कंपनी में भी हुआ था, लेकिन मेरे को लगा इसका पैकेज सही है, इसमें मतलब मैंने पूरा चांस रखा था कि इसमें हो जाए मेरा, क्योंकि फर्स्ट डे पे भी है और पैकेज भी सही है। तो लाइक मैंने प्रिपरेशन ऐसे किया, लाइक यूट्यूब से मैंने जो भी देखा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी का है होंडा का, तो एक मिला आईटी बॉम्बे का 2-3 साल पहले का, तो उन्होंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट जो भी बोला उनसे मैंने कुछ कुछ इंसाइट्स निकाले। फिर लिंक्डइन पे मैंने 5-6 बंदों को कॉन्टैक्ट किया जो होंडा में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया में, उनसे कॉन्टैक्ट किया कि कैसा रहता है इसका, क्या क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या मतलब जैसे भी हो सकता है, उन्होंने कुछ कुछ बताया। फिर मैंने थोड़ा बहुत पूछा कि अभी क्या क्या वर्क चल रहा है वहाँ पे उससे रिलेटेड काम। उसके बाद मैंने होंडा के जो भी वेबसाइट है वहाँ से मैंने पूरा वेबसाइट वगैरह स्क्रॉल किया, मतलब वो अभी काम क्या कर रही है, उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है, क्या क्या मतलब लॉन्च वगैरह कर रखा है, कितना काम हो चुका है, ये सब मतलब बहुत सारा रिसर्च 1 वीक पूरा मैंने होंडा में ही टाइम दिया, कुछ नहीं किया, बस उठ रहा हूँ उसी पे टाइम दे रहा हूँ, सो रहा हूँ, मतलब पूरा दिन ऐसे रहा। अच्छा, उनकी केस स्टडीज आपने पढ़ी जो होंडा अपनी वेबसाइट में पोस्ट करता है? सब बहुत कुछ पढ़ा, मतलब उससे रिलेटेड जितना हो सकता था पॉसिबल मेरे से था सब पढ़ा कुछ मैंने। नोट्स बनाए? हाँ, नोट्स भी बनाए। फिर लगा कि हाँ मतलब इतना इतना हो गया, फिर मैं अपना रेज्यूमे को देखा, फिर जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे उनको मैं मतलब ट्राई किया कि होंडा से रिलेट कैसे करना है, कि हाँ ये प्रोजेक्ट होंडा में यहाँ पे रिलेवेंट होंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने अपने नोट्स बनाए, काफ़ी सारे नोट्स बनाए, काटे जो भी किया, बहुत सारा मतलब प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया था मैंने। फिर लगा कि ठीक है देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। प्रिपरेशन में बहुत टाइम दिया मैंने। फिर जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू शाम में था 4 बजे से, तो लाइक उस टाइम तक अराउंड 20+ स्टूडेंट के इंटरव्यू हो चुके होंगे होंडा में, कि लाइक 5-6 में इंटरव्यू चल रहा था, 4 to 5 मतलब वो कैबिन बना के रखे थे, उसमें होंडा के चल रहा था सारे अलग अलग प्रोफाइल के लिए। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना जो प्लेसमेंट करवाते हैं, तो उनसे मैंने पूछा मतलब किसी का अभी तक सिलेक्शन हुआ है या नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तक 0 हायरिंग में। तो मतलब थोड़ा एक डर भी था और थोड़ा सा ये भी था कि ठीक है अभी हायरिंग नहीं हुआ तो चांस है, और एक डर भी था कि ऐसा ना हो कि हायरिंग ही ना करे इस बार वो, ये भी हो जाता है कभी कभी। बट ठीक है, इंटरव्यू मैं गया 7 मतलब 2 घंटे इंटरव्यू चला, 7 से 9। तो इंटरव्यू में लाइक 2 राउंड टेक्निकल हुआ, फर्स्ट राउंड वगैरह जो भी हुआ उन्होंने मतलब फर्स्ट जो आए तो उन्होंने रेज्यूमे पे मेनली जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए वो सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके उन्होंने पूछा। फिर कुछ कुछ पूछा कि जापान में आपको आना पसंद है या नहीं, ये वो नॉनवेज वगैरह भी पूछा कि आप खाते हो या नहीं, तो मैंने बोला मैं तो नॉनवेज हूँ, तो मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हें इंटरेस्टिंग लगे तो उसमें उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा पूछा, ऐसे करके लगभग 40 मिनट्स चला होगा फर्स्ट राउंड। वहाँ पे पूरा इंग्लिश में आप बात कर रहे थे? वहाँ पे लग रहा था डिफिकल्ट है इंग्लिश मेरे लिए? नहीं मतलब नॉर्मली इंग्लिश जा रहा था, कोई हाई लेवल का नहीं था, क्योंकि एक्चुअली वो लोग जापानीज लोग थे। अच्छा, क्योंकि इंटरव्यू वही ले लेंगे तो उन्हें इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो बोल रहे थे ना मुझे तो समझने में भी इशू हो रहा था, मतलब एक तो धीरे धीरे वो लोग बोलते हैं, ऊपर से इंग्लिश उनका थोड़ा वीक ज़्यादा रहता है। तो टेक्निकल जब आपका हुआ तो कैसे टेक्निकल क्वेश्चंस थे? और मेनली फर्स्ट राउंड में तो रेज्यूमे से रिलेटेड ही थे, कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए वो एक एक प्रोजेक्ट उठा रहे थे और पूछ रहे थे इसको एक्सप्लेन करो। फिर उसमें मैंने जो भी यूज़ किया है, जो भी मॉडल्स यूज़ किया, आर्किटेक्चर, तो वो सब थोड़ा एक्सप्लेन किया तो मैंने। टेक्निकल कितना था, मतलब बहुत डीप जाके बात कर? मेनली नहीं, मतलब डिस्कशन बेस्ड समझ सकते हैं फर्स्ट राउंड। अच्छा, मतलब कोई ऐसे बहुत ड्रिलिंग नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से उन्होंने समझा कि आपने किया क्या, मतलब कॉन्फिडेंस आई थिंक वो चेक कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या फिर हुआ? फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, फिर उन्होंने बताया कि फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो गया, तो फिर मैं खुश हो गया। फिर सेकंड राउंड हुआ। फिर सेकंड राउंड में क्या हुआ कि टीम लीड आए, तो वो थोड़ा ना मतलब हैप्पी नहीं लग रहे थे, मतलब एक होता है ना फेस देखने लग जाता है कि ये बंदे खुद, मतलब थोड़ा मेरे को डर लग रहा था ये रिजेक्ट ना कर दे थोड़ा। तो जो भी हुआ वो टीम लीड थे, तो वो थोड़ा डीप में थोड़ा बहुत जा रहे थे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि एक प्रोजेक्ट उठा रहे थे, फिर इसमें ये आर्किटेक्चर यूज़ किया, ये क्यों नहीं यूज़ किया, उसमें क्या डिसएडवांटेज था कि तुमने ये यूज़ किया, फिर और क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वैसे करके। तो मैंने समझाया कि इसमें ये इशू था, फिर इसलिए मैंने यूज़ किया, और फ्यूचर में हम ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने बताया जो भी मैंने रिसर्च किया था होंडा से रिलेटेड कि वर्क क्या क्या यूज़ करना चाहिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, इस पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा चला था। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट था हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन का, फिर उस पर भी डिस्कशन हुआ था कि अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट है, बैकग्राउंड में कुछ कुछ आएगा तो फिर कैसे करोगे मैनेज, तो उससे रिलेटेड फिर मैंने बताया जो भी बताया, ये सब डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने मेरा एक प्रोजेक्ट एनएलपी रिलेटेड था, सरकाज़म डिटेक्शन का था,
तो उसमें मैंने बर्ट मॉडल एक यूज़ किया था। तो उन्होंने पूछा कि बर्ट क्या होता है। फिर उनको ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी एक रोबोट वगैरह जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए वो बर्ट मॉडल यूज़ करते हैं। ओके। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने भी यूज़ किया ऐसा अपने प्रोजेक्ट में। तो फिर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन उनसे मैंने कर लिया कि मतलब आपने बर्ट यूज़ किया है, आपने जीपीटी ट्राई नहीं किया? मैंने ऐसे उनसे पूछा जीपीटी मॉडल क्यों नहीं ट्राई किया? लाइक वो 1-2 मिनट सोचे फिर बोलते कि हमने ऐसा मतलब सोचा ही नहीं, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। तो वहाँ थोड़ा सही लगा उनको कि मतलब ये रिसर्च मतलब कर सकता है कि लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसे पता है। फिर मैंने उन्हें फिर जीपीटी और बर्ट में थोड़ा डिफरेंस वगैरह बताया, क्या क्या इशू हो सकता है सब बोला। फिर वो बंदा मतलब खुश हो गया। फिर ऐसे ही करके और भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए, एग्जैक्टली सारे याद नहीं। ये 45 मिनट्स चला होगा अराउंड। फिर उसके बाद लास्ट में फिर उन्होंने बोला कि कोई क्वेश्चन है हमसे। फिर मैंने बस कंपनी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पूछी कि मतलब अभी क्या वर्क चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। तो उन्होंने अच्छे से डिटेल में लाइक 10 मिनट्स उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कंपनी के बारे में। तो यही सही लगा लाइक इंटरव्यू मतलब वो ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस ख़राब नहीं था क्योंकि वो एकदम आराम से जवाब दे रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, तो अच्छा लग लेकिन रहा था। आप भी उनसे पूछ रहे थे, आप भी बता रहे थे, इसलिए थोड़ा वो सही एक लग रहा। इम्पोर्टेंट रहा हाँ, होगा हाँ। कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पर्सन ऐसे आदमी से बात नहीं करना चाहता है जो सिर्फ सुन रहा हो या फिर सिर्फ बोल रहा हो। हाँ। कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तो ऐसा ही कन्वर्सेशन टाइप से था। फिर यही सब रहा। फिर लास्ट में फिर मैंने फीडबैक वगैरह पूछा कि मेरा कैसा रहा। तो उन्होंने बोला कि बहुत सही रहा, आपका कम्युनिकेशन भी सही रहा और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने बताया। फिर मेरे को लगा ठीक है शायद हो जाएगा इसमें। फिर वो ख़त्म हुआ। फिर 5 मिनट के बाद HR आई, ऑनलाइन ही था। HR आई, फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह बोला। फिर उसके बाद कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा कि लाइक मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था इतना, क्योंकि सैलरी ज़्यादा था ना, तो थोड़ा अलग ही हो गया मेरा मतलब। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं HR, मैं 2-3 मिनट में एकदम अपने में गुम हो गया था कि वो क्या उन्होंने क्या बोला मेरे को पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं। अच्छा। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मैं। तो घर उसके बाद में बस कैसे पापा मम्मी को बताया, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, फिर मैं वहाँ से जैसे निकला, इंटरव्यू वगैरह सब 9 बजे तक ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से मैं मेरा जो जहाँ पे इंटरव्यू होता है LHC में, वहाँ से हॉस्टल गया। मैं दौड़ के गया, मतलब कि बोला कि सबको बताऊंगा, अभी जाता हूँ रूम पे, बहुत स्पीड में एकदम दौड़ के, पूरा खुश था। फिर मैं मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, उन्हें भी बताया था कि इंटरव्यू है आज, बट ये नहीं बोला था। मैंने बोला था कि इसमें नहीं होगा, मैंने ऐसे ही बोला था क्योंकि मैंने बोला कि बहुत टफ होता है ये वो। उनका एक्सपेक्टेशन था कि कोई 10-12 लाख में हो जाए, मेरा भी यही था, मतलब मेरा था नहीं, मतलब मैं बोला कि इतना तक हो जाएगा मम्मी पापा को। तो फिर जैसे ही बताया कि इसमें हो गया और इसका ये पैकेज है, लाइक उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ ऐसा। पापा विश्वास ही नहीं किए, मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैं जब घर भी गया था, उन्होंने 5-6 बार मेरे से पूछा कि मतलब कंफर्म है ना, हो जाएगा, इसमें हो गया है ना, ऐसे करके। मजाक तो नहीं क्योंकि कर रहे हो इतना? हाँ कि इतना ज़्यादा पैसा है, मतलब कितना मिला आपको ऑफर? वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते थोड़ा, मतलब तब उन्होंने भी मना लगभग किया। कितना है? लाइक हाईएस्ट है हमारे एमटेक का। मतलब एमटेक का सबसे हाँ, हाईएस्ट, हाईएस्ट अभी है। तक का हाईएस्ट हाँ, पैकेज है? हाँ, बढ़िया। मतलब अभी तक इस ईयर का हमारे एमटेक का इस हाईएस्ट। ईयर का आपने हाईएस्ट पैकेज क्रैक किया हाँ, है? एमटेक का। तो आप पोस्टर बॉय हो IIT दिल्ली के आज। IIT दिल्ली एमटेक ब्रांच के लिए यू आर द पोस्टर बॉय। तो अब मतलब आगे आप जापान जाओगे, तो आप कैसा फील कर रहे हो? लाइक मेरे को मतलब कभी ऐसा नहीं रहा, बहुत लोगों को होता है कि नहीं मुझे इंडिया में ही काम करना है, मेरे को ऐसा कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मैं लाइक बीटेक वगैरह में भी बाहर से ही किया, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रहा कि यही रहना है। मैं कहीं भी जाके आराम से काम कर सकता हूँ, बस सब पैसा मतलब अच्छा कमाओ, जैसे कि फैमिली वगैरह हमारा थोड़ा लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल रहा है हमारा, मैंने बचपन से देखा है ना, बहुत डाउन रहा है। तो अभी लाइक पूरा एकदम चेंज हो गया लाइक, क्योंकि आपके पास अगर ऐसा होता है ना कि आप रिच नहीं हो, तो आपके रहते हैं ना कि फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होते हैं, आपके अगल बगल वाले भी, तो थोड़ा अब थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये सही लगता है कि हाँ स्टैंड हो हमारा, वो विलेज में, गांव में लग सब जाने हैं, सबको अच्छा, ये थोड़ा सही लगता है। इसलिए जो भी है पैसा मिलेगा वहाँ से आराम से जॉब करूँगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या तैयारी कर रहे हो जापान जाने के लिए? अभी तो फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, अभी तो बस मज़े में चल रहे हैं। अभी अच्छा। तो बस इंजॉय ही कर रहा हूँ कि फिलहाल 5 to 6 मंथ जो भी है। ज्वाइनिंग तो अभी नहीं पता, फरवरी में नेक्स्ट मंथ उन लोगों का मीटअप है, तो उसमें वो बताएंगे कि ज्वाइनिंग वगैरह कब है। अच्छा, आपकी पूरी जर्नी में जो आपको सुन रहे हैं, तो उनको कोई ऐसी 3 बातें बताइए जो आपने अपनी अभी तक की जर्नी में सीखी है कि यार ये तो
कर लोगे तो मेरी तरह क्या किसी भी तरह आप अच्छी कंपनी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। लाइक फर्स्ट बात ये है कि आपको कुछ भी कर रहे हो आपका फिक्स होना चाहिए गोल, डाइवर्ट नहीं होना है कि क्योंकि कुछ क्या होता है ना कि मेरे साथ भी बहुत हुआ है, बचपन से ही हुआ है। क्योंकि मैंने लाइक मेरा ऐसा था कि मेरे को जो बनना है मैंने बताया था, तो लोग मेरे को वो बोलते थे कि नहीं ये नहीं कर सकते हो, इसमें ये होता है वो होता है। मैंने कभी किसी का सुना ही नहीं, क्योंकि मुझे जो करना है वो मुझे ही पता है। तो कभी किसी का सुन के डिमोटिवेट नहीं होना है और डिसिप्लिन रखना है कि हाँ जो कर रहा हूँ वो सही से कर रहा हूँ। ये नहीं कि बस इसमें पढ़ रहा हूँ 10 घंटे नाम के लिए पढ़ रहा हूँ, उसमें से इफेक्टिव 1 घंटे का जितना ही पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, फोकस रखना है और अपने काम को सही से करना है। बस मेरा यही मानना है और कुछ नहीं। गोल फिक्स रखना है, अपने काम को सही से करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। आपको अगर फिर से मौका मिले वापस बीटेक में जाने का और उससे पहले लेट्स से 12th में जाने का, तो आप ऐसी कौन सी चीजें वापस से करना चाहोगे जिससे आपको आज दिक्कतें जो हुई हैं वो ना होती, जो आप सुधारना चाहते हो? लाइक मैं फर्स्ट तो यही है कि मैं अगर दोबारा करना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि मतलब अच्छे जगह से मैं 11th-12th करूँ, बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में अच्छे जगह से करूँ, जिससे कि मेरा ऐसा रहेगा टारगेट कि अगर इंजीनियरिंग करना है तो उसी टाइम पे मेरा क्रैक हो जाए आईआईटी वगैरह, क्योंकि अच्छे जगह से पढ़ूंगा तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जब बैकग्राउंड मतलब वो ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिला, इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, तो ऑब्वियसली नहीं क्रैक होगा हिंदी मीडियम में। तो मैं यही सोचूंगा कि मतलब शुरू से अगर अच्छे से पढ़ाई किए होते, अच्छे जगह से पढ़े होते, तो बेस स्ट्रॉन्ग रहता, तो सब कभी इतना फेस नहीं करना पड़ता। लाइक उसी टाइम आईआईटी आए, फिर वहाँ से डायरेक्ट बीटेक से ही अच्छा जॉब मिल जाता, ऐसा रहता। तो मतलब आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इंग्लिश अगर पहले से होती तो इतनी दिक्कतें ना होती। अगर इंग्लिश मीडियम बचपन से रहता, समझ में आती इंग्लिश में क्या क्या चल रहा है, तो इतनी दिक्कत मुझे नहीं होती ऑब्वियसली। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपके पूरी इंटरव्यू में प्रोजेक्ट कितने इम्पोर्टेंट थे, मतलब प्रोजेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, हमको लगता है ना 70% 70-80% प्रोजेक्ट ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, फिर उसको एक्सप्लेन करना जो भी है। मतलब प्रोजेक्ट करना प्लस उसको समझ के एक्सप्लेन करना, दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आजकल जो बच्चे होते हैं वो आजकल सिर्फ डीएसए के लीड कोड और हैकर रैंक, हैकर अर्थ उसी में लगे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है? सही है। जैसे लाइक एसडी रोल के लिए जाना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो मे बी वहाँ ज़्यादा रिलेवेंट होता होगा, क्योंकि वहाँ यही पूछते हैं। लाइक एआई रोल में मेरे को लगता है वो एक टेस्ट तक ही सीमित होगा, क्योंकि टेस्ट क्रैक करने के लिए वो लोग क्वेश्चन डालते हैं डीएसए का। इंटरव्यू में वो लोग डीएसए नहीं पूछते हैं, जो भी एआई रिलेटेड प्रोफाइल होंगे उनमें वो लोग नहीं पूछते। तो वहाँ पे थोड़ा आपका प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपको कितना मतलब आता है एआई में, वो क्वेश्चन वगैरह काफ़ी पूछते हैं। दूसरे सब कंपनी का अलग अलग है, बट वो काफ़ी पूछते हैं। कोई कंपनी है कि आपसे मैथ में भी काफ़ी पूछ लेगी, स्टैट वगैरह से, हाइपोथेसिस, तो ये सब रहता है। तो आपने पाइथन में प्रैक्टिस की हुई थी, फिर आपने बताया कि आपने एल्गोरिथम्स के लिए C++ पढ़ा, उसके अलावा ऐसी कोई लैंग्वेज जो आपने पूछी गई हो या फिर आपको लगता है कि अगर मैंने की होती तो शायद मेरे लिए बढ़िया होता? नहीं, ऐसा कुछ मतलब पाइथन से काम चल जाएगा? पाइथन C++ पाइथन काफ़ी है। C++ कितना रेलिवेंट रहा? वो लाइक डीएसए तक C++ रेलिवेंट रहा। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह में, क्योंकि एआई प्रोफाइल है ना, तो वो पाइथन ही देखते हैं, क्योंकि आपको पाइथन में ही कोड करना है जो भी करना है एआई में। C++ में आप कर नहीं सकते, उसमें लाइब्रेरी है नहीं, मशीन लर्निंग के जो भी है सब पाइथन में, तो उसी में करना होगा। तो इसलिए वो पाइथन से रिलेटेड ही सारे पूछते हैं जो भी है। जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो क्या पाइथन के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे? नहीं, पाइथन के तो मेरे होंडा में नहीं, क्योंकि मैंने एक ही इंटरव्यू दिया, उसी में मेरा हो गया, तो आगे बाकी कंपनी में गया नहीं, तो नो आइडिया। उन्होंने तो बस यही पूछा कि प्रोजेक्ट्स में क्या है, और एक दो उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से किया है, बिल्ड किया है कि नहीं, मतलब कोई लाइब्रेरी नहीं यूज किया। तो मैंने हाँ किया, ट्रांसफॉर्मर वगैरह पे मैंने किया था स्क्रैच से बिल्ड, वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, तो वो मैंने बताया। तो फिर बढ़िया बढ़िया। तो सोनू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी फैमिली को, आपके पापा को, जिन्होंने इतना आपका साथ दिया यहाँ तक लाने में। तो गाइज, आई होप आप लोग को भी बहुत मोटिवेशन मिला हो ये पूरी जर्नी सुन के, और जैसा जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं सिर्फ ये समझ पाया हूँ कि चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, चाहे आपकी फैमिली में पैसे हो ना हो, लेकिन मोटिवेशन अगर एनफ है, मोटिवेशन आपका हाई है, और जैसे सोनू ने बताया कि डिसिप्लिन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
तो अगर आप भी कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे इस कंपनी में जाना है या फिर इस रोल में जाना है या फिर आईआईटी में जाना है, तो बस डिसिप्लिन और अपनी मोटिवेशन को हाई रखो और कुछ भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, जहां पे और ऐसे अमेजिंग पीपल को हम लोग लाएंगे, उनसे बात करेंगे और आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिएगा एनालिटिक्स लैब को।